इधर सुन, अभी तक हाइपोथायरॉयडिज्म का लगभग सिम्टम्स देख चुके थे, देखे थे कि नहीं? रिस्पिरेशन रेट कम होगा, बोलेंगे क्या? ब्रेडिकार्डिया। ब्लड प्रेशर कम होगा, अरे बाप रे, रिस्पिरेशन रेट कम होगा तो ब्रेडिपिनिया, ब्लड प्रेशर कम होगा तो हाइपोटेंशन, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हाइपोथर्मिया होगा ना। हाँ देखो, फिर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फैट बॉडी में रुकेगा, फैट बॉडी में रुकेगा तो बॉडी का वेट बढ़ेगा कि घटेगा? वेट इंसान का क्या होगा? वेट बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में फैट का जमावट हो रहा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, फैट टूटेगा नहीं, फैट टूटेगा नहीं तो बॉडी में फैट जमा हो रहा, बॉडी में फैट जमा होगा तो बॉडी में फैट रुकेगा, मुंह पर फैट का पतला आ जाएगा तो पफीनेस ऑफ फेस आ जाएगा, समझ रहे हो? पफीनेस ऑफ फेस किसमें देखने को मिलेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म के हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म किसमें देखने को मिलेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। इतना पढ़ चुके थे ना, पढ़ चुके थे ना। अब सुनो, अब हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स हम किस में देखेंगे? बच्चा में देखेंगे। किस में देखेंगे? बच्चा में। लगभग देख चुके हैं ना एडल्ट में। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म थायरोक्सिन लेवल अगर बच्चा में कम होगा, बच्चा में कम होगा, बच्चा में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम होगा तो ऐसा बच्चा को बोलेंगे, कैसा बच्चा? बोल, क्रिटिनिज्म वाला बच्चा तो बोलेंगे ही। जन्म के बाद जब हुआ, जन्म से पहले अगर हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, माँ का कोख में जब बच्चा है, माँ का गर्भ में जब बच्चा है, तब थायरोक्सिन का कमी होगा, वो बच्चा जब जन्म लेगा तो उस बच्चा को बोलेंगे क्रिटिनिज्म बोलेंगे। जन्म के बाद बच्चा में थायरोक्सिन का कमी हो गया, बच्चा सुस्त पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बच्चा सुस्त पड़ेगा, बोलेंगे गुड चाइल्ड, गुड स्लीपी चाइल्ड। गुड स्लीपी चाइल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। जिस बच्चा को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ना, वो बच्चा बहुत अच्छा होगा। गुड स्लीपी चाइल्ड, जो बच्चा रोता कम है और सोता ज्यादा है, वो अच्छा बच्चा होता है कि नहीं? होता है ना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो बच्चा को होगा, वो बच्चा का बॉडी में एनर्जी लेवल कम, बच्चा सुस्त देखने को मिलेगा। तो बच्चा सुस्त देखने को मिलेगा तो बच्चा सोएगा ज्यादा, बच्चा सोएगा ज्यादा तो बच्चा को क्या बोलेंगे? गुड स्लीपी चाइल्ड। रियल में टर्म यूज करते गुड स्लीपी चाइल्ड, लेकिन बच्चा को प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या ये रियल में अच्छा है बच्चा के लिए? बच्चा का प्रॉपर्टी है रोना, अगर वो नहीं रो रहा है तो बेकार बच्चा है। समझा? फिर बच्चा में क्या होगा? मेंटल ग्रोथ इफेक्ट होगा, होगा ना। तो लिखो, हाइपोथायरॉयडिज्म इन किसमें? चाइल्ड में। क्या देखने को मिलेगा? गुड स्लीपी, गुड स्लीपी चाइल्ड होगा। क्यों गुड स्लीपी चाइल्ड क्यों होगा? क्योंकि थायरोक्सिन लेवल कम है, बच्चा सुस्त पड़ा रहेगा, सुस्त होगा तो बच्चा सोएगा ज्यादा, समझ रहे हो ना। तो गुड स्लीपी चाइल्ड मतलब बच्चा में स्लीपिंग क्या हो गया? स्लीपिंग बढ़ जाएगा। स्लीपिंग बढ़ गया तो माँ बोलेगा कि बच्चा गुड है, अच्छा बच्चा है, लेकिन रियल में ये अच्छा बच्चा नहीं है। बच्चा का मेंटल ग्रोथ क्या हो गया? मेंटल ग्रोथ पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? और बच्चा का आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा? आईक्यू लेवल क्या हो गया? गिरेगा, समझ रहे हो? हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर माँ का गर्भ में हो, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर चाइल्ड को हो, तो इसके लिए टर्म यूज क्या करते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्ड के लिए टर्म यूज क्या करते हैं? क्रिटिनिज्म यूज करते हैं ना। तो क्रिटिनिज्म का बच्चा सोएगा ज्यादा, उसका मेंटल ग्रोथ कम होगा, आईक्यू डिक्रीज हो जाएगा। फिर देखो, सलेवा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मुंह से सलेवा ज्यादा निकलेगा, डीपनेस होगा, बहरापन हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन होगा। तो क्रिटिनिज्म का लिख लो। क्या 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 लिखोगे?
डिफनेस ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड क्या हो जाएगा, बहरा। फिर उसका एबनॉर्मल, एबनॉर्मल स्किन देखने को मिलेगा, स्किन का पिगमेंट खत्म खराब हो जाएगा। फिर सुनो, डिफनेस ऑफ चाइल्ड, एबनॉर्मल स्किन, फिर एक्सेसिव सलेवेशन, मुंह से सलेबा ज्यादा निकलेगा। अरे देखना ना, गांव घर में अभी भी बच्चा जो क्रिटिनिज्म का है ना, देखना मुंह से लार गिरते रहता है पूरे, बोलता है जिसको हम टलवा बोलते हैं, टलवा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लार बहरा होगा बच्चा, स्किन उसका एबनॉर्मल हो जाएगा, एक्सेसिव सलेबा होगा, मुंह से लार निकलेगा, मंद बुद्धि का होगा। इस बच्चा को क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म। मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म जब चाइल्ड में हो जाए क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जब एडल्ट में होता है उसको क्या बोलता है, मिक्सेडिमा बोलते हैं। क्या बोलता है, मिक्सेडिमा बोलते हैं ना। हाँ, इसको उतारो जल्दी। एक बात जान लो भाई, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फंसोगे। बताओ कैसे, कल बताए होंगे ना, पोस्ट बेसिक का रिजल्ट आया, जीएनएम वाला का पोस्ट बेसिक का रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत तगड़ा खराब है, तगड़ा खराब है, 80% से ऊपर क्रॉस लगा हुआ है रिजल्ट में, तगड़ा खराब है। ठीक, भगवान ना करे कैसा हो, लेकिन जो पढ़ेगा तो उसका खराब नहीं होगा, क्यों, एग्जामिनर किसी को फाइल करना नहीं चाहता है। मिटा इसको। हाँ, सुनो, नॉर्मली हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में जो होता है उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, मिक्सिडिमा। क्या यूज करते हैं, मिक्सिडिमा। लेकिन किसी किसी एडल्ट में थायरोक्सिन लेवल एक्सेसिव जब कम हो जाएगा, एक्सेसिव कम हो गया, डेंजर कंडीशन होगा कि नहीं होगा, एक्सेसिव कम हो गया तो एक्सेसिव हार्ट बीट गिर जाएगा, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, एक्सेसिव टेम्परेचर गिर जाएगा। एक्सेसिव कोई भी चीज बॉडी के लिए इमरजेंसी कंडीशन है या नहीं, इमरजेंसी कंडीशन है या नहीं, इमरजेंसी कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो मिक्सिडिमा कोमा, उस टर्म को क्या बोलेंगे, एक्सेसिव थायरोक्सिन लेवल डिक्रीज इन एडल्ट। कौन सा टर्म यूज करेंगे, कोमा। कोमा डेंजरस कंडीशन है ना, होता है ना रे, कौन सा कोमा इस बार, मिक्सिडिमा कोमा। तो क्या लिखेंगे, एक्सेसिव डिक्रीज ऑफ कौन सा हार्मोन, एक्सेसिव डिक्रीज ऑफ कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, तो क्या बोलेंगे, मिक्सिडिमा कोमा। अब इसमें भी होगा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपिनिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, लेकिन सीवियर वाला होगा, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोथर्मिया, जानलेवा कंडीशन है या नहीं। अगर कंटिन्यूस अगर यही पीरियड में इंसान रहे तो इंसान का डेथ होगा कि नहीं, इंसान का डेथ हो जाएगा, ये इमरजेंसी कंडीशन है, लिख सकते हैं ना, इट इज इमरजेंसी कंडीशन। तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, सीवियर ब्रेडिपिनिया, सीवियर ब्रेडिपिनिया, सीवियर हाइपोटेंशन, सीवियर टेम्परेचर गिरेगा तो सीवियर हाइपोथर्मिया होगा या नहीं, सीवियर सीवियर हाइपोथर्मिया,
मिक्सिडिमा कोमा का सिम्टम्स होगा। इसका ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे ना। कौन सा हार्मोन देंगे? जिप्थायरॉक्सिन हार्मोन, तुरंत, इमीडिएट, तुरंत थायरॉक्सिन हार्मोन देंगे, देंगे ना। मिक्सिडिमा कोमा का ट्रीटमेंट बताए, लेकिन रियल में हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई सीवियर कंडीशन का ट्रीटमेंट बताया हम। तुरंत कौन सा टेबलेट देना पड़ेगा तुमको? थायरॉक्सिन का। जल्दी लिखो। रियल में देखो, रियल में हाइपोथायरॉयडिज्म जो नॉर्मल होता है ना, ये मिक्सिडिमा कोमा का है। रियल में जो मिक्सिडिमा होता है उसका ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? थायरॉक्सिन देंगे। वो नहीं लिखा है, इमरजेंसी कंडीशन का ट्रीटमेंट पहले लिखा दिए, कोई बात नहीं, उसका भी देखेंगे अभी। उसमें नॉर्मली टेबलेट खाना पड़ेगा, नॉर्मली डाइट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नॉर्मली प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। बेटा इसको लोसुर लोसुर ना लिखो साक्षी, तुम नहीं दिख रहा तुमको? चश्मा लगा लो। नहीं देखता चश्मा लगाया हुआ आदमी सबको? चश्मा के नीचे से भी बहुत कुछ देख लेता है। गलत बोले सागर? हाँ, ओ सॉरी, आगे में बैठा हुआ तुम भी देख लेता है? हाँ, वाह, ऐसे करके देखते हैं। बेटा इसको देखो, अब रियल में ट्रीटमेंट करें पढ़ेंगे किसको? हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट रियल में पढ़ेंगे ना। अरे अभी हाइपोथायरॉयडिज्म का ही ट्रीटमेंट पढ़े, लेकिन ये इमरजेंसी वाला थायरॉक्सिन लेवल क्या हो जाए? कम, तुरंत थायरॉक्सिन देना पड़ेगा ना, नहीं तो सिम्टम्स इंसान को डेथ के ओर ले जाएगा ना। अब लिखो, रियल में ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म जो नॉर्मली होता है, जो इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, क्या करेंगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वही हार्मोन देंगे जो हार्मोन का लेवल कम हो गया। कौन सा हार्मोन? लेवोथायरॉक्सिन का क्या देंगे? टेबलेट नहीं आता, कैप्सूल आता है। लेवोथायरॉक्सिन का कैप्सूल, नॉर्मली नाम होता थायरोनॉर्म कैप्सूल, जो मोस्ट कॉमन यूज करता थायरोनॉर्म। लेवोथायरॉक्सिन का क्या देंगे? कैप्सूल। याद रखना, ये कैप्सूल में क्या भरा हुआ है? हार्मोन भरा हुआ है कि एंजाइम भरा हुआ है? हार्मोन भरा हुआ है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन भरा हुआ है ना। जब भी हार्मोन अगर हम बॉडी में इंजेक्ट कर रहे, बॉडी में जब भी हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे, तो एक परफेक्ट टाइम पर क्या करेंगे? एक परफेक्ट टाइम पर हर एक रोज डेली एक निश्चित टाइम पर उस हार्मोन को बॉडी में लेंगे। नहीं समझा? जब भी लेंगे हार्मोन प्रॉपर इफेक्ट आ सके, कौन सा लेंगे? खाली पेट लेंगे। कैसा लेंगे? खाली पेट। बात समझ रहे हो? तो लेवोथायरॉक्सिन का जो हम कैप्सूल लेंगे, सब दिन लेंगे, सब दिन लेंगे, मॉर्निंग में लेंगे। कैसा लेंगे? खाली पेट लेंगे, सेम टाइम पर लेंगे। मोस्टली जो एडवाइस दिया जाता है ना, 6 बजे सुबह जैसे तो उठता है, 6 बजे सुबह 6 AM में अगर हम ले रहे हैं थायरॉक्सिन का कैप्सूल, सब दिन 6 बजे सुबह ही थायरॉक्सिन का कैप्सूल लेना, सब दिन, सब दिन, सब दिन लेना, ताकि तो तुम्हारा बॉडी एडजस्ट को आदत लग सके।
तुम्हारा बॉडी एडजस्ट हो सके। तुम कभी 6 बजे लिया, कभी 8 बजे लिया, कभी 10 बजे दिन में लिया, वो उतना इफेक्टिवनेस नहीं होगा। हार्मोन का नियम है, हार्मोन को जो लिया जाता है खाली पेट लिया जाएगा और फिक्स टाइम पर लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? तो मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में लेगा पूरे दिन का एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा ना, फिर दूसरे दिन लेगा तो कैप्सूल। तो कैसे कैसे लेंगे? एज मॉर्निंग क्या बजे लेंगे? मिलनी 6 AM, सुबह 6 AM में लेंगे। हाँ, कैसा लेंगे? एम्प्टी स्टोमक, खाली स्टोमक लेंगे ईच मॉर्निंग 6 AM। थायरोक्सिन कैप्सूल रिपीट ईच डे इन सेम टाइम, लिख देते हैं। थायरोक्सिन कैप्सूल रिपीट, कौन सा? लिबोथायरोक्सिन कैप्सूल रिपीट ईच डे एट सेम टाइम पर लेंगे, तभी वो बॉडी उसके प्रति एडजस्ट कर पाएगा और प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगा। जल्दी लिखो, मोबाइल दो तेरे, हम देखेंगे। कोई मोबाइल लेकर नहीं आया? साफ सुधर गया? वाह, तुम मोबाइल कहाँ रखा था? अरसल आने वाला था, कौन चीज का? शिलाजीत का? लेवोथैरोक्सिन कैप्सूल रिपीट करेंगे सब दिन, लेकिन सेम टाइम पर उसको लेंगे, तभी वो इफेक्ट करेगा। और एक बात याद रखना, लाइफ इसको कब तक लेना पड़ेगा? अगर तुमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो लेवोथैरोक्सिन कैप्सूल शुड बी टेकन लाइफ टाइम, सब दिन लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा बॉडी हार्मोन बनाने का क्षमता खो दिया तो फिर से वो क्षमता नहीं रीजनरेट कर पाएगा। लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा बॉडी का सब चीज नॉर्मल लाइफ टाइम मेंटेन रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना ले लिए, फिर छोड़ दिए, फिर जैसे हार्मोन का लेवल गिरेगा फिर सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सिम्टम्स जानबे करते पूरे बॉडी का हर एक सिस्टम को इन्वॉल्व करके उसका सिम्टम्स रख देता है, चाहे कार्डियो सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सबको इन्वॉल्व कर देता है लो थायरोक्सिन लेवल। समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे? नोट देख लिख लेना, लेवोथायरोक्सिन टेबलेट कैप्सूल, लेवोथायरोक्सिन कैप्सूल should be given लाइफ टाइम देना चाहिए। because body have permanently loss of thyroxine production capacity। समझा इसका मतलब? नहीं समझा? लेवोथायरोक्सिन कैप्सूल शुड बी गिवन लाइफ टाइम देना है, because body have permanently loss of thyroxine production capacity, क्योंकि बॉडी के पास परमानेंटली थायरोक्सिन प्रोडक्शन का कैपेसिटी क्या हो रखा है? कम हो रखा है, खत्म हो रखा है, इसलिए लाइफ टाइम तुमको लेना पड़ेगा। क्या? थायरोक्सिन का कैप्सूल सेम टाइम पर हर एक दिन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगा।
जल्दी लिखो। अब हमको बताओ कि जिस इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा है उसको डाइट क्या क्या तुम दोगे? हाई फाइबर की लो फाइबर, हाई फैट की लो फैट, लो फैट, हाई फ्लूइड की लो फ्लूइड, हाई फ्लूइड देंगे ना, तो उसका सिम्टम्स मैनेज रहेगा और नॉर्मल इंसान रहेगा। मिटाए? डाइट ऑफ कैसा पेशेंट? हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट। डाइट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाई फैट की लो फैट, हाई फाइबर की लो फाइबर, हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट किसमें होगा? जितना भी सैलेड बोलते हैं ना, सैलेड आइटम, सैलेड आइटम जितना भी होगा, सलाद आइटम, उसमें क्या होगा? हाई फाइबर डाइट होगा। हाई फाइबर डाइट क्या करेगा? इट इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड डिक्रीज कॉन्स्टिपेशन। इट इंक्रीज peristalsis movement, it increase peristalsis movement and decrease कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों डेंजर? तो कॉन्स्टिपेशन रहा तो पेट साफ नहीं होगा। पेट जिसका साफ नहीं होगा उसका कभी भी मन साफ हो सकता है? मन भी साफ नहीं होगा। तो गंदा मन से काम जो भी करेगा वो काम क्या हो जाएगा? गंदा ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए हाई फाइबर डाइट से पेट सफा, फिर हर रोज दफा। अरे है ना, देखते हैं रील्स, पेट सफा हर रोज दफा, हर रोज दफा। ओ, हम सोचे हर रोज दफा, समझ नहीं आ रहा था कहाँ दफा हो रहा है। करे वेरी गुड। अपना आँख का काटा तो हम ही है ना। आज गरम नहीं लग रहा मंडल तुमको? कल ऐसे कैसे जगह पंखा डुला रहा था, हम बोल रहे पंखा डुलाने से तुम कौन बार गोरा हो जाएगी। हाई फाइबर डाइट, फिर बताओ। हाई फैट की लो फैट, लो फैट डाइट, क्योंकि बॉडी में पहले से क्या हो रखा है? फैट बढ़ा हुआ है, तो लो फैट डाइट लेंगे। समझ रहे हो ना? फिर देखो, फ्लूइड कम की ज्यादा, फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो बॉडी में उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बन के रहेगा, उसका कॉन्स्टिपेशन से बचाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, इंक्रीजेज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक को क्या करके रख देंगे? बढ़ा करके रख देंगे। आप किसको पढ़ेंगे? हाँ, हाइपर थायरॉयडिज्म को पढ़ेंगे। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में कितना प्रकार? दो प्रकार तो होगा ना, एक प्राइमरी हाइपर थायरॉयडिज्म, एक सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर थायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? थायराइड ग्लैंड में। जबकि सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम कहाँ होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा ना। हाँ, प्राइमरी हाइपर थायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड में
प्रॉब्लम है T3 T4 हार्मोन, हाइपरथायरॉयडिज्म है ना रे। आप दिमाग खराब हो चुका है तुम लोग का, मिटाओ इसको। इसको पढ़ेंगे हाइपर थायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म क्या लिखेंगे? इन दिस डिसऑर्डर, देखो इन दिस डिसऑर्डर थायरोक्सिन हार्मोन, इन दिस डिसऑर्डर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन इज increase, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन इज increase। काउच राइट ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, ट्यूमर में सेक्रेशन कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा, समझ रहे हो ना? काउच ग्रेव्स डिजीज, पहले लिखने दो। काउच ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैसा ट्यूमर? सेक्रेटरी ट्यूमर की इनहिबिटरी ट्यूमर? सेक्रेटरी ट्यूमर होगा ना, सेक्रेशन बढ़ाने वाला ट्यूमर होगा ना, सेक्रेटरी ट्यूमर, सेक्रेटरी ट्यूमर ऑफ थायराइड, सेक्रेटरी ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा। फिर दूसरा कारण ग्रेव्स डिजीज, मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है ग्रेव्स डिजीज में? ये भी कैसा डिसऑर्डर है ग्रेव्स डिजीज? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होगा इसमें? देखो नॉर्मली हमारा बॉडी में जब भी थायरोक्सिन हार्मोन लेवल बढ़ता है तो वो सिग्नल किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, जाएगा ना? जाता है ना? तब जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रोकता है, हाइपोथैलेमस रोकता है ना। लेकिन ये ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि बढ़ा हुआ थायरोक्सिन का लेवल का सिग्नल नॉर्मली क्या होता, थायरोक्सिन हार्मोन जब बढ़ेगा तो उसका बढ़ा हुआ सिग्नल किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। तब पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच का लेवल को कम कर देगा, कम कर देगा ना। लेकिन ये ऐसा डिजीज है जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म ही खत्म हो गया तो बॉडी में जो थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ा वो सिग्नल कभी भी पिट्यूटरी ग्लैंड को मिल पाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कभी भी टीएसएच को रोक पाएगा? तो रेगुलर किसका प्रोडक्शन होगा? टीएसएच का प्रोडक्शन रेगुलर होगा। रेगुलर टीएसएच का प्रोडक्शन होगा तो रेगुलर थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन करता रहेगा। तो रेगुलर किसका लेवल बढ़ जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। नहीं समझा? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एब्सेंट हो जाएगा। जब एब्सेंट हो गया तो रेगुलर किसका प्रोडक्शन होगा? रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच होगा ना। तो रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ कौन सा हार्मोन? टीएसएच। तो रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच हार्मोन होगा तो लास्टली किसका लेवल बढ़ जाएगा? हाँ सो यहां तक आता है, यहां तक देखो तो। हाँ सो थायरोक्सिन हार्मोन लेवल, सो थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसको लिखो, बता रहे उसको। ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं जा पाएगा।
जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलर टीएसएच का प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पढ़े हो ना। तो रेगुलर टीएसएच का लेवल बढ़ेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलर क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेगुलर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा कि नहीं, बताओ जल्दी। तुमको समझ आ रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मेरी जो अभी आएगा बहुत सारा क्लास रेकॉर्ड करने को मिल सकते हैं, क्या में हवा लगेगा तो पता चलेगा। ये बात नहीं सुनेगा कोई। बेटा इसको देख, इसका इसका समझने की कोशिश करना। देख नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है कौन सा, टीएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टीएसएच हार्मोन निकलता है। टीएसएच हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, टीएसएच हार्मोन कौन सा ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड। तब जाकर थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालेगा, तब जाकर थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन। यहां तक तो बात समझ गया ना। लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन लेवल हो गया, थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मली पर्याप्त मात्रा में है, जब थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो जानबे करते हो ना, हार्मोन का रेगुलेशन इन फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, मेनली इनहिबिटिंग फीडबैक मैकेनिज्म, इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म। तो बढ़ा हुआ हार्मोन किसको सिग्नल जाकर देगा, थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ लेवल किसको जाकर सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या सिग्नल देगा, टीएसएच का लेवल को इनहिबिट करने का, टीएसएच को लेवल को रोकने का। ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म। समझ रहे हो ना। जो ये ग्रेवस डिजीज होता है ना, इसमें यही नेगेटिव फीडबैक या इनहिबिटरी फीडबैक, ये जो सिग्नल जा रहा था ना, बढ़ा हुआ हार्मोन का सिग्नल जा रहा था ना किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यही ये सिग्नल ही क्या हो जाएगा, सिग्नल ही कट हो जाएगा। सिग्नल ही कट हो जाएगा तो कंटिन्यूअस किसका फॉर्मेशन बढ़ेगा, कंटिन्यूअस टीएसएच का लेवल का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन किसको मिलेगा, थायराइड ग्लैंड को। कंटिन्यूअस कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कंटिन्यूअस बढ़ेगा। कंटिन्यूअस थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या दिखाएगा, ऐसा क्या दिखेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब समझा, हाथ हटाना बे, समझ न बे। दर्द क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है, क्या होता दर्द, देख पीछे तक आवाज, मौसम आवाज जा रहा है पीछे तक, समझने की कोशिश करो रे बाबू रे, चौपट हो जाएगा नहीं तो। इधर सुनो, टाइप्स ऑफ हाइपर थायरोडिज्म। कितना टाइप्स होगा इसका, भी दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो लिखो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम कहाँ होगा, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से सेक्रेशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, पिट्यूटरी नॉर्मल रहेगा। प्रॉब्लम इन कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा जिस वजह से
T3 हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ, T4 हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ। समझ रहे हो? प्रॉब्लम किसमें होगा? थायराइड ग्लैंड में। T3 हार्मोन का भी लेवल बढ़ा हुआ, T4 हार्मोन का भी लेवल बढ़ा हुआ, लेकिन TSH हार्मोन का लेवल में देखो, सुनो, T3 T4 हार्मोन का लेवल क्या हुआ? क्या बढ़ा हुआ? समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम किसमें है? थायराइड ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें क्या होगा? नॉर्मल। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नॉर्मल। समझ रहे हो ना? तो T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ लेवल किसको स्टिमुलेट करेगा? जाके बढ़ा हुआ लेवल किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ना। एंटीरियर पिट्यूटरी TSH का लेवल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? हाँ, T3 T4 हार्मोन का लेवल पहले से बढ़ा हुआ और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सही है, तो ये कहां जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। TSH का लेवल क्या होगा इसमें? कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें ध्यान रखो। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम कहां होगा? थायराइड ग्लैंड में। तो T3 T4 तो बढ़ा हुआ होगा, यहां तक तो बात समझ में आ गया, लेकिन TSH क्या होगा? घटा होगा, क्योंकि T3 T4 का बढ़ा हुआ लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। TSH कम होगा तो होगा कि नहीं होगा? TSH का लेवल कम, तो TSH का लेवल कम और T3 T4 बढ़ा हुआ किस हाइपरथायरॉयडिज्म में? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब देखो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम कहां होगा? प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड में। प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो चाहे ग्रेवस डिजीज हो, दोनों में कैसा देखने को मिलेगा? सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। समझ लो, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा तो TSH का लेवल कंटिन्यूअस क्या होगा देखने को मिलेगा? बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है ना, मतलब TSH का लेवल कंटिन्यूअस बढ़ेगा। TSH का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ा। तो जब TSH का लेवल बढ़ गया तो वो सिग्नल किसको डालेगा? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड किसका लेवल को बढ़ाएगा? थायरोक्सिन का लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो देखो TSH का लेवल बढ़ेगा तो परिणाम स्वरूप किसका लेवल बढ़ेगा? T3 का भी लेवल बढ़ेगा, फिर ऊपर में लिखना था T3, नीचे में T4, तो T3 का भी लेवल बढ़ेगा और T4 का भी लेवल बढ़ेगा। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 का भी लेवल बढ़ेगा, T4 का भी लेवल बढ़ेगा, फिर किसका लेवल बढ़ेगा? TSH का भी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में किसका लेवल घट जाएगा? क्यों? प्रॉब्लम किसमें था? पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम था, TSH बढ़ेगा ही ना, जिस वजह जब TSH वहां भी बढ़ा हुआ तो बेटा सब भी बढ़ेगा ना मन। T3 T4 हार्मोन का भी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, वो मिलेगा। उतारो इसको, उतारो। जब मास्टर आता है और चेकिंग में तभी तुम लोग नर्वस आ जाता है। जा, हम जहाँ कुछ बोलेंगे ना, जहाँ को ना भी बोलो ना, हम कहीं भी कोई ज्ञान वाला बात बोलेंगे ना, कुछ आवाज भाग जाएगा। रीजन है ना, क्योंकि हम कहीं अगर एडवाइस दे रहे, कुछ सर वहां 10 मिनट बैठ कर रहा गया, हम उसको 100% डिप्रेशन में डाल देते। क्या हम जो जो सिम्टम्स बोलते हैं वो सिम्टम्स उसको होता है, वो टेंशन से, तब लास्ट में बोलता हट आज नहीं तो कल मरने है ना, चले जाता है। उतारा इसको, हाँ मिटाए। देखो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म। बताओ रिस्पिरेशन रेट बढ़ेगा कि घटेगा? थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा, रिस्पिरेशन रेट बढ़ेगा कि घटेगा? तो रिस्पिरेशन रेट बोलो रे, रिस्पिरेशन रेट इंक्रीज। रिस्पिरेशन रेट इंक्रीज को क्या बोलते हैं?
टेकी पिनिया। हार्ट रेट क्या हो गया? हार्ट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? हार्ट रेट इंक्रीज। टेकी कार्डिया कि ब्रेडी कार्डिया? टेकी कार्डिया। ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा ना। ब्लड प्रेशर सब चीज बढ़ेगा इसमें, इंक्रीज। ब्लड प्रेशर बढ़ने को क्या बोलेंगे? हम नहीं खाएंगे, दे दो मिश्र को, रख दो यहाँ पे। ब्लड प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। बॉडी का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने को हाइपोथर्मिया के हाइपरथर्मिया? हाइपर हाइपरथर्मिया। एक बात बताओ, किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है पहले से, उसको गर्मी में कम गर्मी लगेगा कि ज्यादा गर्मी? ज्यादा गर्मी लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो गर्मी में क्या उसको गर्मी सहन होगा? उसको हीट इंटॉलरेंस होगा। इंटॉलरेंस मतलब सहन नहीं करना। तो हाइपरथर्मिया की वजह से क्या हो जाता है उसको, और हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, समझ रहे हो? किसमें? टेम्परेचर में। आप बताओ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसमें घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जब इंक्रीज हो जाएगा, डायरिया देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन? हाँ, क्या देखने को मिलेगा? डायरिया। यही समस्या किसको है? हयान को। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा हुआ है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है। पता नहीं चल रहा है कौन सी बीमारी है। जल्दी उतार लिखो। कल हम पूरे का पूरे थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म को तुमको लिखने बोलेंगे, तुमको लिखने आना चाहिए। अगर तुमको समझ नहीं आया, क्लास हम रिकॉर्ड करते हो, जा क्लास देख लेना, ठीक? 2x में भी देख लोगे, काम चल जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा कल, क्योंकि तुम्हारे पास अब बहाना नहीं है। क्या हुआ? उठ, गर्मी लग रहा है? देखो जल्दी इसको। आप बताओ, सुनो मेरा बात। हाइपरथायरॉइडिज्म में थायरोक्सिन लेवल ज्यादा है, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, होगा ना? हाँ, तो फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज। प्रोटीन ब्रेकडाउन इंक्रीज। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम एनर्जी बॉडी से बाहर जाएगा तो बॉडी में ही रहेगा, बाहर जाएगा ना। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज जो हो जाता है, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी क्या हो जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज मतलब क्या हो गया? डायरिया। आप ये सब कंडीशन देखो, फैट का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके वजह से बॉडी से एनर्जी लॉस हो रहा है। फिर देखो डायरिया हो रहा है, किसके वजह से? पेरिस्टाल्सिस के बढ़ने की वजह से। ये इंसान मोटा होगा कि पतला? उसका वजन लॉस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पेट में कुछ बचा ही नहीं, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, डायरिया बार बार देखने को मिल रहा है, तो वेट लॉस हुआ कि नहीं होगा? मैक्सिमम बॉडी का एनर्जी किसके रूप में बाहर जा रहा है? हाँ, फीवर के रूप में, हाई टेम्परेचर के रूप में बॉडी से बाहर जा रहा है। क्या देखने को मिलेगा? एनर्जी कम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मिलेगा कि नहीं? पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा। आज इसलिए दिमाग लगा रहे, कल हम टेस्ट लेंगे ना, इसलिए कल तुम लोग ये भी ना करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाइपरथायरॉइडिज्म है, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल कम है। समझ रहे हो ना? तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन कम है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन क्या हो जाएगा? सही लिखे ही। हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन कम है हाइपरथायरॉइडिज्म में, ज्यादा है रे? थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन घट जाएगा तो ब्लीडिंग क्या होगा? ब्लीडिंग घट जाएगा। ब्लीडिंग घटने को क्या बोलेंगे? हाइपोमेनोरिया। अब पीरियड कम दिन में रिपीट हुआ कि ज्यादा दिन में? ज्यादा दिन में। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट मोर देन कैसा दिन? 35 दिन से ज्यादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगा। तो ओलिगोमेनोरिया की पॉलीमेनोरिया? ओलिगो ओलिगोमेनोरिया। जल्दी उतारो। 13 हो गया। कितना मिनट टाइम है? 23 मिनट टाइम है। 23 मिनट में नाश्ता कर सकते हो ना? 13 हो गया ना? कितना मिनट? 17 मिनट में ना खा पाएगा? हम तो खा लेंगे।